And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud. Thrust in thy sickle, and reap, for the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. यह स्पष्ट है कि ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को देखता है, पर बढ़ती हुई तकनीक बहुत जल्द यीशु मसीह को दिखलाएगी। दोस्तों, चंद्रमा पर रखे जाने वाले उपकरण बहुत जल्द विजयी प्रभु का स्पष्ट दर्शन कराएंगे। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तय है, पर वह आएगा कब, यह सिर्फ पिता परमेश्वर ही जानता है। दूसरे आगमन के समय घटने वाली पहली घटना इस वीडियो में पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 14 अध्याय से बताता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि यीशु आगमन के दूसरे रहस्य आप सभी अच्छी तरह समझ सकें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं ताकि इस चैनल में अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की लिंक आप तक पहुंचते रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हाय फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अमित। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय। चंद्रयान 3 को एलियन दिखा है, यह प्रचार पूरे विश्व में फैल चुका है। हालांकि यह न्यूज पूरी तरह गलत है। अपने चैनल की टीआरपी और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए न्यूज चैनलों का यह एक फंडा था, पर दोस्तों विश्व इस बात को नहीं मानेगा। वो अमेरिका की तरह हमें भी समझेगा। यह सोचेगा कि जब खबर लीक होने लगी, हिंदुस्तान सरकार ने खबर को रोकने के लिए यह ऐसा किया है। चांद पर अमेरिका की तरह हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने भी निश्चित एलियंस को देखा है। सूबे देश जो चांद पर पहुंचने की क्षमता रखते हैं, सुरक्षात्मक रूप से वे रोबोट बनाएंगे जो जरूरत पड़ने पर एलियन से लड़ सकें। वे कार्य बाइबल में लिखी भविष्यवाणियों को बहुत जल्द पूरा करेंगे। दोस्तों, इस बार शैतान शक्तिशाली रूप से आधुनिक तकनीकों के साथ दिखाई देने वाला, ताकि विश्व के अधिक से अधिक लोगों को बहकाकर अपना गुलाम बना। वो किस तरह मनुष्य को अपना गुलाम बनाएगा, किस तरह रोबोट में समाकर खुद को सामने लाएगा, यह पृथ्वी में घटने वाली घटना है। तो आइए पहले बादल में घटने वाली घटना को समझने का प्रयास करें। वीडियो अपने करीबियों को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि हम सभी इस महत्वपूर्ण अध्ययन को ध्यान से समझें। जब कुछ बड़ा होता है, तैयारियां स्पष्ट नजर आने लगती हैं। उदाहरण के लिए, शादी होना हो तो शादी के कई दिन पहले से ही घर में कई प्रोग्राम्स होने लगते हैं। दुल्हन को और भी खूबसूरत बनाने के इंतजामात होने लगते हैं। कई प्रकार की तैयारियां होती हैं जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। दोस्तों, आत्मिक दूल्हे का विवाह होगा तो तैयारियों का होना भी लाजमी है। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य जाति से अत्यंत प्रेम करता है। वह निरंतर अपने लोगों को देखता रहता है। हम उसे नहीं देख पाते, पर वो हमें लगातार देखता रहता है। उस समय जब स्वर्ग की शक्तियां अन्यायी और अत्याचारी शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, यीशु मसीह बादल पर बैठकर पृथ्वी पर वापस आने की तैयारियां कर रहा होगा। उसी समय बादल में घट रही घटनाओं को सैटेलाइट्स के द्वारा प्रत्येक मनुष्य को दिखाया जाएगा। मनुष्य यह सोचने लगेंगे कि हम तकनीक के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, पर सच्चाई यह है कि यह महारत भी मनुष्य सिर्फ और सिर्फ प्रभु की योजनाओं के तहत ही हासिल करने पाएगा। प्रभु यीशु मसीह खुद चाहता है कि मेरे दूसरे आगमन से पहले मनुष्य मेरे इस सामर्थी रूप को देख ले। वह ऐसा क्यों चाहता है, ऐसा क्यों करने देगा, आज पवित्र आत्मा बताएगा। यीशु आगमन से पहले कौन सी पहली घटना घटेगी, समझने से पहले आइए प्रार्थना करें ताकि अध्ययन को अच्छी तरह समझ सकें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, आज की इस पवित्र दिन में जब आप हमें उस घटना की जानकारी देने वाले हैं जो आपके दूसरे आगमन से पहले घटने वाली है, तो प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल ताकि इस अध्ययन को हम अच्छी तरह समझ सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रकाश सभी को मिलना चाहिए। पूर्व समय के घरों में प्रकाश दिए के द्वारा प्राप्त होता था।
दिए से उजियाला प्राप्त करने के लिए दिए को तेल से भरा जाता था, उसे प्रकाशित करने के लिए उसमें बाती लगाई जाती थी, उसे प्रतिदिन साफ करना पड़ता था। प्रकाश ज़्यादा पाने के लिए उसे दीवट पर रखा जाता था, ऐसी जगह पर रखा जाता था कि उसमें हवा न लगे। मनुष्यों को प्रकाशित होने के लिए सर्वप्रथम पवित्र आत्मा के अभिषेक रूपी तेल से स्वयं को भरना होगा। वचन की बाती के सहारे सदैव जलते रहना होगा। खुद के सामने वाली प्रत्येक गंदगी को प्रतिदिन साफ करना होगा। स्वयं को ऊंचे पर रखना होगा ताकि हमारा प्रकाश और भी दूर तक फैल सके। संसार में फैल रही बुराई भरी हवा से सर्वदा स्वयं को बचा कर रखना होगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह इसलिए ऐसा होने देगा ताकि उजले बादल को देखकर प्रत्येक पृथ्वीवासी समझ सके कि वो ही जगत की ज्योति हैं। उनका उजियाला सदैव नजर आना चाहिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय 15 पद। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा, अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी। दोस्तों, दर्शन के इस पद में लिखे वचन को पढ़कर मुझे अजीब लगता था। मैं यह सोचता था कि कैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र को स्वर्गदूत आदेश दे सकता है। पर जब मुझे इस रहस्य की जानकारी मिली, मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया। आज उसी प्रसन्नता का वर्णन करना चाहता हूँ। सिर पर विजय मुकुट अर्थात स्टेफनोस मुकुट को धारण किए हुए प्रभु यीशु मसीह चमकते हुए उज्जवल बादल में बैठा है। जो विश्वासी प्राण देने तक अपने विश्वास में स्थिर बना रहेगा, उन्हीं विश्वासियों को यह मुकुट परमेश्वर से मिलने वाला है। यह मुकुट डायडेम मुकुट भी हो सकता है, जो परमेश्वर से मिले अधिकारों की पहचान को स्पष्ट करता है। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्राप्त है। सो वचन कहता है कि एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उससे जो बादल पर बैठा था अर्थात प्रभु यीशु मसीह से बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तेज और स्पष्ट आवाज में कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लवनी कर, पक चुकी अच्छी फसल की कटनी कर। आप भी इस विषय में कुछ कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा जरूर। किसान फसल तैयार होते ही अपने पुत्र और अपने परिवार के साथ सबसे पहले वो फसल काटता है जिसका उपयोग वो स्वयं अपने घर में करता है। फिर मजदूरों के सहारे फसल को कटवाता है और कटी हुई फसल व्यापारियों को दे देता है, जहां फसल को रौंद कर मशीनों द्वारा अन्न निकाला जाता है। उसके बाद किसान खेत में आग लगाकर खेत को साफ करता है ताकि आने वाली फसल अच्छी तरह आ सके। पृथ्वी की फसल को तैयार होते ही परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पास संदेश भेजा कि जाकर सबसे पहले उस फसल को उठा लाओ जिसका इस्तेमाल मेरे स्वर्गीय घर में होगा। इस फसल के आचरण और व्यवहार से सदैव तेरे पिता की महिमा होती रही है। पर प्रश्न यह है कि परमेश्वर के इकलौते पुत्र को स्वर्गदूत आदेश कैसे दे सकता है। सो याद कीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय के 26 पद में लिखे वचन को। And where thieves do not break through nor steal. Therefore all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even. एक और स्वर्गदूत अर्थात संभवतः वो प्रधान स्वर्गदूत जिसका नाम जिब्राइल स्वर्गदूत है, जो परमेश्वर के संदेश को सबों तक पहुंचाता है, मंदिर में से निकला अर्थात स्वर्ग में विद्यमान परमेश्वर के मंदिर से बाहर निकला, उससे अर्थात प्रभु यीशु मसीह से तेज और स्पष्ट आवाज में कहने लगा, जा अपने हथियार का इस्तेमाल कर और सर्वप्रथम पृथ्वी की अच्छी फसल अर्थात प्रत्येक सज्जन और अच्छे मनुष्यों को उठाकर पिता के घर में ले आ। स्वर्गदूत आदेश जरूर दे रहा है, पर आदेश परमेश्वर का है। सो उस आवाज को तेज और स्पष्ट आवाज में सुनाना भी जरूरी। दोस्तों, इस स्थल में पवित्र आत्मा ने इस बात को भी प्रदर्शित किया कि जब समय आएगा संदेश पिता द्वारा भेज दिया जाए। सो अपने कानों को सदैव खुला रखना है ताकि पवित्र आत्मा द्वारा मिलने वाले प्रत्येक संदेश को हम ध्यान से सुन सके। पद के अंतिम में लिखा है कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है।
दोस्तों, जिस प्रकार का वातावरण तैयार होता जा रहा है, ऐसा लगता है मानो प्रभु यीशु मसीह आने ही वाला है। अब एकमात्र वही बड़ी भविष्यवाणी बाकी रह गई है, जिसके पूरा होते ही पृथ्वी की पक चुकी फसल स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। उस भविष्यवाणी के पूरे होने के आसार भी नजर आने लगे हैं। दोस्तों, G20 सम्मेलन के संपन्न होते ही यह स्पष्ट हो चुका है कि विश्व की एक सरकार अर्थात वर्ल्ड वन गवर्नमेंट आने ही वाली है। इस सरकार के आते ही पकी हुई फसल क्लियर दिखाई देने लगेगी। जो भविष्यवाणी इस पद में लिखी है, वह भविष्यवाणी भी शीघ्र पूरा होगी। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि वे सभी देश जो चांद पर पहुंचने की काबिलियत रखते हैं, एलियंस के खतरों को भांपते हुए संभवतः वो रोबोट बनाना आरंभ कर चुके होंगे जो पृथ्वी के नीचे अर्थात भूमिगत रूप से तैयार होगा। जब यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय और भी करीब आ जाएगा, तब शैतान आधुनिक तकनीक से भरे हुए इस शक्तिशाली रोबोट में समा जाएगा। प्रत्येक मनुष्य को अपनी एक्स्ट्रा शक्ति और अद्भुत क्षमता के साथ भटकाएगा। उन्हें उस स्थान पर लाकर खड़ा कर देगा जहां वो स्वयं अपनी प्रजाति अर्थात मनुष्य का नाश करेगा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। सो प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन से पहले प्रत्येक मनुष्य को अपने अद्भुत स्वरूप के दर्शन कराए, ताकि प्रत्येक धर्मी समझ ले कि आत्मिक दूल्हा उसी दुल्हन से विवाह करेगा जो तेजस्वी है। वो उसी दुल्हन को अपने साथ अपने पिता के घर में ले जाएगा, जो खुद को उसके साथ जाने के लिए तैयार कर रही है। नजर आ रहे प्रभु के इस रूप से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। सिर पर धारण किया हुआ मुकुट प्रत्येक विश्वासियों से कह रहा है कि अपने विश्वास की डोर को दृढ़ता के साथ थाम कर रखें। स्वर्ग और पृथ्वी का संपूर्ण अधिकार हमारे प्रभु के पास सुरक्षित है। हम भी उसके साथ जाकर स्वर्गीय पिता की महिमा करने पाएंगे। हमारी आत्मा को अनंत विश्राम मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिख रहे लाइक के बटन को छूकर वीडियो लाइक जरूर। प्रत्येक विश्वासी से प्रभु कहना चाहता है कि अपने कानों को खोल कर रखें। किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए स्वयं की आत्मा को निरंतर निखारते रहें। क्रूस पर बहते हुए उसके पवित्र लहू से स्वयं को साफ और शुद्ध करते रहना है। पृथ्वी की फसल तैयार हो चुकी है, लगभग पक चुकी है। सो आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें, जो यशायाह की पुस्तक उसके 63 अध्याय के 4 पद और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 19 अध्याय के 5 पद में लिखा है। तो आइए इन पदों को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाबंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।